आप जब दीपावली के दिन पूजा कर लीजिएगा तो कौड़ी के साथ में गोमती चक्र रहेगा आपका 11-11 पीस, और एक पीस, सिर्फ एक पीस आपको ये लेना है। ये है आपका गोमती चक्र, ठीक है, ओरिजिनल गोमती चक्र है। इसको धनतेरस पर ख़रीद के लाना है, कम से कम 11 पीस, ठीक है। और ये है आपका कौड़ी, धनतेरस पर ख़रीद के लाना है और दीपावली के दिन इसकी करनी है पूजा। कैसे पहचान करें कि ओरिजिनल कौन सा है, डुप्लीकेट कौन सा है? जो डुप्लीकेट होता है वो प्लास्टिक का बना हुआ आता है। आज मैं आपको डायरेक्ट सब दिखाऊंगी। माचिस की तिल्ली आप जलाएंगे, ठीक है, और अगर ये प्लास्टिक का होगा तो तुरंत पकड़ने लगेगा, पिघल जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं पकड़ रहा है। और इसी तरह आप इसको भी जला के छोड़ सकते हैं। इस पर देखिए, ज़रा सा भी कहीं से कोई भी पिघलन हुआ ही नहीं है। ये है ओरिजिनल की पहचान, गोमती चक्र। और अब हम आते हैं कौड़ी पर, क्योंकि जो प्लास्टिक की होगी ना, एक तो वो जो कौड़ी होगी ये पूरी तरह से खूब वाइट नहीं होगी, और इस पर एक केसर के कलर का, जब हम केसर को घोलते हैं ना गंगा जल में, तो कलर जो आता है वही उस पर कौड़ी पर बना होगा, एक लाइनिंग बनी होगी, ठीक है, लाइनिंग बनी होगी। और देखिए, ये जरा सा भी कहीं से कुछ भी नहीं पकड़ रहा है। तो ये इस तरह से आप जांच कर सकते हैं कि जो आप खरीद के लेकर के आए हैं कौड़ी चाहे गोमती चक्र, वो ओरिजिनल है कि नहीं। अब दूसरी पहचान इसकी हम कैसे करें कि ये ओरिजिनल है या नहीं, ठीक है। तो अभी हम इसमें से गोमती चक्र, ये है कौड़ी आपका, एक मुट्ठी लीजिए, चाहे जितना खरीद के लाए हैं उतना लीजिए। जब पानी में डालेंगे आप तो जो एकदम क्या बोलते हैं उसको, जो कहते हैं ना कि बच्चा रहना, जो पूरी तरह से पक नहीं पाता है, तो वो भले एक बार ऊपर आ जाए लेकिन दिखने में सब कुछ सेम रहेगा। और जो पूरी तरह से पक जाएगा, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, सख्त हो जाना, ठीक है। ओरिजिनल देखिए, कलर सब कुछ सेम है, बनावट सब कुछ सेम है। थोड़ा सा ये पानी के अंदर, समंदर में रहने से, नदियों में रहने से ये थोड़ा अंदर गंदा गंदा सा दिखता है, ठीक है। आप देखेंगे, एक तो ये भी पहचान होगी, वो चमकेगा नहीं अंदर से। जो प्लास्टिक वाला होगा, जो डुप्लीकेट होगा, वो अंदर से चमक बहुत आएगी, ओरिजिनल में चमक नहीं ज़्यादा आएगी, ठीक है। और दिखने के सेम होंगे, और पानी में जब डालेंगे तो नीचे बैठ जाएगा आपका, ठीक। और जो ऊपर आएगा, तो जैसे कहते हैं ना कि जब हम राजमा या चना भिगोते हैं तो जो थोड़ा सा कम पक पाता है खेत में, फसल में, तो वो ऊपर आता है, तो उतना ही रहेगा। लेकिन ये है आपका प्योर, पूरी तरह से पक चुका है, लॉन्ग लाइफ रहेगा, ये मजबूती भी रहेगी इसकी, और देखने में सब कुछ सेम रहेगा। जैसे चना है, चना हुआ या राजमा हुआ या छोला, तो जो थोड़ा सा पूरी तरह से पक नहीं पाता है खेत में, फसल में, तो पानी में डालने पे वो ऊपर आता है। ऊपर आने मतलब ये नहीं है वो कि डुप्लीकेट हो गया, वो है चना, दिखने में सब कुछ सेम है। देखिए, कुछ भी नहीं, ये भी अंदर से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि डस्ट है, बट वो डस्ट नहीं होता है। वो एक जब प्रक्रिया के दौरान जब ये बड़ा हो रहा होता है, इसमें एक बहुत छोटा भी है, देखिए गोमती, ये क्या कहते हैं, कौड़ी। ये कौड़ी देखिए कितना छोटा है, और ये छोटे से ही ये बड़ा होगा, ठीक है। ये है बड़ा साइज और ये छोटा साइज। तो जब छोटा होगा तब ये पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है ओरिजिनल, बट ये स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये है ओरिजिनल। तो एक तो आप इस तरह इसकी जांच कर सकते हैं। तो 11 कौड़ी और आप 11 पीस गोमती चक्र लेकर के आइए, और उसको केसर में गंगा जल डालिए, चुटकी भर केसर लीजिए, उसमें गंगा जल डालिए, और उसमें उसको जो 11 पीस लाए हैं उसको पहले कलर कर दीजिए। कलर करने के बाद में ही आप पूजा स्टार्ट करिएगा। दीपावली के दिन लाना है, धनतेरस के दिन, ठीक है। और ये है आपका एकाक्षी नारियल। बहुत सारे हीलर्स की डिमांड थी स्पेशल कि मैम मेरे लिए भी मंगा दीजिएगा। तो एक संत हैं, उनसे मैंने स्पेशली बोला था कि आप जैसे भी व्यवस्था हो, मुझे एकाक्षी नारियल चाहिए।
ठीक है। मैं तो 15-16 सालों से करीबन यूज करती हूँ। जो स्टूडेंट आए हैं सेंटर पे, जहाँ पे हम लोग अटेंडमेंट करते हैं हीलिंग प्लेस पर, वहाँ पे मैं रखती हूँ। तो आपने देखा होगा। इसका प्रॉपर यूज कैसे करें, जब आप व्हाट्सअप कनेक्ट करेंगे तो मैं आपको बता भी दूँगी। और इसको जो एकाक्षी नारियल है कैसे यूज करना है, इसको भी आप धनतेरस के दिन भी खरीद सकते हैं, दीपावली वाले दिन भी खरीद सकते हैं, और आप नवरात्रि के दिनों में भी इसको ले सकते हैं, और आप शुक्ल पक्ष में भी ले सकते हैं। जब जैसे कोई तीज त्यौहार हो या किसी धाम पर आप गए हों तब भी ले सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो आप हमारे वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। घी में, गाय के घी में आप कुमकुम मिक्स कर लीजिए, अच्छे से फेंट लीजिए और इसके ऊपर पूरा लेप लगा दीजिए। पूरा लेप लगाने के बाद में ही इसको फूल अक्षत से इसको पूजा करिए, और इसके पास आप 1 का सिक्का रख दीजिए। आप जब दीपावली के दिन पूजा कर लीजिएगा तो कौड़ी के साथ में गोमती चक्र रहेगा आपका 11 पीस, और 1 पीस, सिर्फ 1 पीस आपको ये लेना है, एकाक्षी नारियल। इन सबको पूजा करने के बाद आप 1 माला लक्ष्मी जी का कोई भी जाप कर लीजिए, चाहे आप मिडास स्टार सिंबल ड्रॉ कर दीजिए, पूजा स्थान पे छोड़ दीजिए। सुबह अगले दिन, दीपावली के अगले दिन, इसको लाल रंग के कपड़े पे हैंकी के बराबर, बड़ी सी हैंकी के बराबर एक कटिंग कर लीजिए। उसमें इन सारी चीज़ों को रख देना है। 11 पीस ये गोमती चक्र का, 11 पीस जो आप पूजा किए हैं कौड़ी, उसको रख देना है। और अक्षत पुष्प भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि पुष्प को फेंक दें, नहीं, जो भी इसके यहाँ पर चढ़ाएंगे ना आप, वो सब एक रेड कलर के कपड़े में बांध करके रखना है। और इसको किसी को देना नहीं है, आपको किसी को भी नहीं देना है। आप अपने अलमीरा के लॉकर में रखेंगे, जहाँ पे आप अपने पेपर्स रखते हैं, प्रॉपर्टी के, ज्वेलरी रखते हैं, पैसे रखते हैं, बचत करके सेविंग रखते हैं, आपको वहाँ पे रखना है, ठीक है। एक तो वहाँ पे आप रख दीजिए। दूसरा कि आपको लगता है कि मुझे ये बहुत प्यारा है, सामने मैं हर दिन देखूँ, जैसा कि मैं खुद करती हूँ, तो आपको क्या करना, अपने पूजा स्थान पे या अपने हीलिंग प्लेस पर किसी एक अच्छे से पूजा वाला, जैसे हम वो दिखाते हैं, आपका अगरबत्ती दिखाते हैं या धूप बत्ती रखने के लिए हम लाते हैं ना, उसी तरह किसी एक बर्तन में या एक स्टील का प्लेट भी ले सकते हैं, उसमें आपको रख देना है। और हर दिन पूजा के समय जब आप स्नान करेंगे तो सिर्फ इन 3 उंगलियों से राइट हैंड से इस तरह कुमकुम को उठाएंगे, ठीक है। और सिर्फ श्रीम बोलना, और कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ 3 ही बार बोलना है। पहली बार आपने उठाया कुमकुम और इस तरह डाले, ऐसे धीरे धीरे मसलते हुए, चिटकी को घिसते हुए इस तरह कुमकुम को गिराना है, और श्रीम 1 ही बार बोलना है। फिर दूसरी बार उठाइए, कुमकुम गिराइए, श्रीम, तीसरी बार उठाइए, श्रीम, और कुछ अक्षत के दाने इस पर डाल दीजिए, और जो भी दीपक आप जलाए हैं धूप बत्ती घुमा दीजिए, प्रणाम करके छोड़ दीजिए। ये प्रक्रिया है।